यदि आपने पिछले कुछ महीनों में जमीन खरीदी है तो इनकम टैक्स की आप पर कड़ी नजर है। इनकम टैक्स पूरी देखरेख कर रहा है कि आप कितनी जमीन खरीदते हैं, क्या जमीन खरीदते हैं और उसकी कितनी कीमत है। 5,000 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है और उस लिस्ट के आधार पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि निबंधन कार्यालय अगर परेशानी करेगा, निबंधन कार्यालय गलत डेटा अगर आयकर विभाग को देगा, तो ऐसी स्थिति में निबंधन कार्यालय पर भी एक्शन लिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल कर रही है और इनकम टैक्स की जांच में ये पाया गया कि जो निबंधन कार्यालय है वो डेटा में गड़बड़ी करता है। लोग जब जमीन खरीदते हैं और आयकर विभाग को जब उसकी जानकारी लेनी होती है तो डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ गलत दे देता है, कुछ नंबरिंग गलत दे देता है, जिस वजह से एग्जैक्ट डेटा सामने नहीं आ पाता। लेकिन अब आयकर विभाग एक्टिव नजर आई है और अधिसूचना के साथ साथ आपराधिक अन्वेषण इकाई ने पटना जिला के निबंधन कार्यालय का सर्वेक्षण किया है। आयकर अधिकारियों की टीम ने कई घंटों तक कार्यालय पहुंचकर सभी कागजातों की जांच की। इस दौरान 2021-22 से 23-24 के बीच 3 वर्ष के दौरान जमीन निबंधन की निर्धारित न्यूनतम सरकारी मूल्य 30 लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य की जमीन के बारे में पूरी जानकारी ले रही है। इस लिस्ट के लोगों की संख्या 5200 से अधिक है। इन सभी की लिस्ट आयकर विभाग अपने साथ ले गई है। अब इनकी समुचित तरीके से जांच होगी। ये देखा जाएगा कि इन जमीनों की खरीदारी का सही स्रोत क्या है। इन 5200 जमीनों की खरीद का मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। जानकारी हो कि निबंधन कार्यालय को 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जितनी जमीन का निबंधन होता है उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। ऐसा देखने को मिला है कि निबंधन कार्यालय बड़ी संख्या में इन सूचनाओं को छिपाता है। कुछ सूचनाएं दी भी जाती है तो वे उसमें पैन संख्या गलत लिख देते हैं। कई तरह की जानकारी सही नहीं होती, इस कारण से इन लोगों को खोज पाना संभव नहीं हो पाता। इसके मद्देनजर आयकर विभाग की विशेष टीम ने यह सर्वेक्षण किया है कि इस दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आयकर विभाग निबंधन कार्यालय पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा सकता है। अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद आयकर महकमा आगे की कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, आयकर की टीम पटना निबंधन कार्यालय की हार्ड ड्राइव के सभी डेटा कॉपी अपने साथ ले गई। ये देखा जाएगा कि कितने साल से निबंधन कार्यालय ने सही आंकड़ा आयकर विभाग को नहीं दिया, कैसे कैसे जमीन खरीदारों की जानकारी छिपाई गई, सभी डेटा का सत्यापन भी किया जाएगा। साफ तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आई है और अब आयकर विभाग निबंधन कार्यालय पर भी एक्शन लेगी, उस पर भी जुर्माना लगाएगी। दरअसल आयकर विभाग को यह सूचना मिली है कि निबंधन कार्यालय अपने खरीदारों जो लोग जमीन खरीदते हैं उन खरीदारों का डेटा छिपाती है। अगर डेटा दे भी देती है तो कुछ ना कुछ उसमें इधर उधर कर देती है, गलत कर देती है ताकि एग्जैक्ट डेटा उनके पास नहीं पहुंचे। लेकिन आयकर विभाग निबंधन कार्यालय पहुंची और वहां पर हार्ड डिस्क में जितने इंफॉर्मेशन थे उसे कॉपी करके अपने साथ ले गई है। 5200 लोगों का लिस्ट भी तैयार किया गया है और उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि अगर आपने जमीन खरीदी है कुछ महीने पहले, इस 4-5 या 6 महीने के दरमियान अगर आपने जमीन खरीदी है तो आप पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। निबंधन कार्यालय को यह कहा गया है कि 30 लाख रुपए से अधिक की जितनी जमीन की खरीदारी होती है सभी सूचनाएं आप हमको दीजिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई है और इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन मोड में नजर आई है। ना केवल उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा बल्कि निबंधन कार्यालय पर भी एक्शन लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात को साफ कर दिया है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 30 लाख से अधिक रुपए की जमीन की जितनी खरीदारी होगी सबका इंफॉर्मेशन आयकर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। आयकर विभाग ने साफ तौर पर बोला है कि 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जिनके पास भी होगी उनका एक अलग से लिस्ट तैयार किया गया है और उन पर भी अगर कोई मामला पाया जाता है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।